जिसने स्वयं को पहचान लिया है, उसके भाव, उसकी संवेदना, उसकी सरलता, उसकी वाणी, ये सब पवित्र हो जाते हैं। और वाणी पवित्र करने के लिए परमात्मा आपकी वाणी में, हमसे किसी ने कहा बाबा जी अब आपकी आवाज जो है काम नहीं कर रही है। आवाज काम नहीं करती है। अपन ने वो एक लाइन पढ़ी है, काग भुषुंड गरुण के एक ही। क्या है उसमें? कौवे की भी आवाज अच्छी लगने लग जाती है अगर आपका भाव अच्छा हो। और तो और यदि कौवा भी जो है ना परमात्मा का स्मरण करता है और आप स्मरण में डूबे होते हैं तो आपको वो स्मरण अच्छा लगता है। फिर आपको कोयल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहां से लाएंगे आप कोयल? और जो परमात्मा ने दिया है, जो परमात्मा की सहजता सरलता से मिला है, उससे ही आपको परोसना है। अब आपके पास जो बर्तन हैं आप उसी बर्तन से परोसेंगे ना। आप बोलेंगे इस बर्तन से बन नहीं रहा है तो उसको क्या कह देते हैं कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ऐसा कह देते हैं कि जब हमसे बन नहीं रहा है। जो है हमारे सामने हम उसमें कैसे काम कर सकते हैं? अगर हमने, हमारे पास जो उपलब्ध है, देखिए टेंट बहुत बड़ा हो सकता है, टेंट बहुत छोटा है। हमको करना क्या है? कथा करनी है, सुनना कानों को है। और हमने पहले भी बताया है और आप सब ज्ञानी जन हैं कि हमारे ऋषि मुनि 88,000 ऋषि मुनि एक साथ, सौनकादिक मुनि कहते हैं कि अपने गुरु जी का प्रवचन सुनते थे। ना टेंट था, ना माइक थी, ना लाइट था, कुछ नहीं था। अभी तो 88 लोगों को बैठने में कष्ट होता है। बोले थोड़ा चटाई बिछा दो, थोड़ा दरी बिछा दो, थोड़ा टेंट लगा दो। नहीं, कथा टेंट से संबंधित नहीं है। कथा तो कथा है, कथा को सुनने वाला श्रोता चाहिए। और आज तो कहते हैं ना कि 3 तरह के श्रोता हैं, श्रोता, श्रोता और श्रोता। हमारे ज्ञानी लोगों ने बताया है कि बैठ के लोग कथा को भी काटते हैं। कथा को मत काटिए। जो बता रहा है हो सकता है उसके पास आप जैसा ज्ञान ना हो, लेकिन अगर आपको वो ज्ञान है तो आप भी कहीं कथा करिए। निश्चित ही आपसे बड़ा ज्ञान उसके पास नहीं होगा, मानते हैं, लेकिन एक कहते हैं हर चीज की एक महिमा होती है। जैसे कहते हैं तुम अपने बच्चों को नहीं पालते हो, तुम अपना घर अच्छा नहीं बनाए, तुम्हारे घर का पेंट का कलर अच्छा नहीं है, तुम अपने घर के पेंट का कलर सुधारो। कमियां खूब निकाली जा सकती हैं। हम लोगों ने कल परमात्मा भरतलाल जी के चरित्र में पढ़ा है, देखा है, दर्शन किया है कि उनने अपनी मां को भी नहीं छोड़ा है। गलत मतलब गलत। हम लोगों ने कल इसके दर्शन किए हैं। और हम लोग जिसके दर्शन करते हैं, दर्शन मतलब देखना, दृश्य, वाल्मीकि जी ने देख कर रामायण की रचना की है। ये बार बार बताना आवश्यक हो जाता है। हम लोग भूल जाते हैं। क्यों? हम लोग गृहस्थी वाले हैं ना। बोले बाबा जी कल क्या हुआ था? थोड़ा हम लोग सुन तो रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि थोड़ा जो है कहीं किसी से बात करने लगे तो ध्यान से विस्मरण हो गया। क्यों? वो बात विस्मरण नहीं हुई, कथा विस्मरण हो गई। और कथा विस्मरण जब हो जाएगी, कभी परिवार को भूलते हैं हम लोग, कभी भी भूलते हैं कि हमारे कितने बच्चे, हमारे 4 बच्चे हैं, हमारे चाचा हैं, मामा हैं, कोई भूलते नहीं भूलते। कथाओं को भूल जाते हैं। कथाओं को भूल जाने का कारण ही ये है कि हम कथाओं में डूबे नहीं हैं। आप सेंट लगाइए, सेंट लगाने के बाद कई दिनों तक सेंट जो है अपना असर दिखाता है। और हम लोग कथा सुनते हैं शाम को और अगले दिन बोले यार कल की कथा का ध्यान नहीं है, हुआ तो अच्छा था। किसी ने जाके घर में बताया, बोले आज बड़ा मजा आया। बोले क्या हुआ? बोले मजा आया, तो ध्यान नहीं है। बोले कथा क्या थी? बोले भूल गए, आनंद में कथा भूल गए। कथा नहीं भूलना है। और जो आनंद बांटा गया उस आनंद को पास में तो रखिए, उस आनंद को भूलिए भी मत। लेकिन वास्तव में उस कथा का जो सार है,
जैसे जब बारिश शुरू होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मेड़ में सही तरीके से बना देते हैं कि पानी गिरेगा तो हम लोग इस जल का उपयोग कर सकेंगे। इसी तरीके से जैसे हम लोग संकीर्तन करते हैं, तो संकीर्तन क्या है, हमने मेड़ बांध दी है, हम लोगों ने मेड़ बांध दी है, इस मेड़ के अंदर ही पानी रहना चाहिए। हम एक कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए परमात्मा के पास रह जाएं, कुछ पल के लिए हम लोग परमात्मा को पा लें, और परमात्मा आपके पास निरंतर है। आपके अंदर जो ऊर्जा है वही परमात्मा है, और जिसने इसको जान लिया, जिसने समझ लिया, उसका जीवन पवित्र हो गया, उसका जीवन सार्थक हो गया। अब आगे हमारे भरतलाल जी को लोगों ने कहा, मंत्रियों ने, सभी ने, कि आपका अभिषेक होना चाहिए, आपका जो है अभिषेक करना है। और वो अभिषेक के लिए तैयार नहीं होते हैं, कहते हैं कि भैया ही राजा बनेंगे, मैं राजा नहीं बनूंगा। क्योंकि अब वो निरंतर क्या प्रयास कर रहे हैं, मैं जाऊंगा अपने भैया को मनाने, और भैया को मनाने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके साथ में पूरी प्रजाजन, क्योंकि राम को लेने जा रहे हैं, तो जैसे ही पता चलता है कि परमात्मा राम को लिवाने भरतलाल जी जा रहे हैं, सोचिए क्या आनंद बरस रहा होगा। सबके अंदर कल्पना जाग गई। क्या कल्पना जाग गई, कि हमारे प्रभु फिर से वापस आ जाएंगे। जिसका प्रेम होता है ना, उसका प्रेम ऐसे समय पर और ज्यादा छलक उठता है। अब हमें परमात्मा के दर्शन होंगे। भरत जी को तो स्नेह है ही, और भरत जी देखिए यहाँ पर एक बड़ा ज्ञान जुड़ा हुआ है साथ में, क्योंकि कहते हैं कि जब भरतलाल जी जा रहे थे, अपने साथ में उन्होंने बहुत सारे इंजीनियर रखे, वैज्ञानिक रखे, ऋषि महात्मा तो थे ही उनके पास में। क्यों बोले, जिस रास्ते से जाएंगे ना, उस रास्ते में यदि कुआं नहीं होगा तो कुआं खुदवा देंगे। अपन लोग क्या करते हैं, पेड़ काटते चलते हैं। बोले लकड़ी, अरे बोले वहीं लकड़ी काट लेंगे, वहीं जला लेंगे। नहीं, हम लोगों को लकड़ी काटना नहीं है, पेड़ काटना नहीं है, पेड़ तो लगाना है। और भरतलाल जी के साथ क्या है, जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी, अपने साथ में बहुत सारे उन्होंने इंजीनियर रखे हैं। कहते हैं अत भूमि प्रदेशज्ञा सूत्र कर्म विशारदा, और स्वकर्माभिर्ता शूरा खन का यंत्र का सता। उन्होंने जो है अपने साथ में ऐसे लोगों को रखा है, छावनी बनाने के लिए लोग रखे हैं अपने साथ में, बड़े विद्वान लोगों को रखा है कि कहीं जैसी जरूरत वहां वो बनवा देंगे। कहीं बावली बनवाना है, कहीं पेड़ पौधे लगाना है, तो चलते जाएंगे, पीछे लोग काम करते जाएंगे। अपन लोग दीवालों को गिरा देते हैं, कहीं गए रुके, चूल्हा बना तो और चूल्हे को तोड़ देते हैं, बोले अपन ने तो बना खा लिया। नहीं, बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं ढेर सारी आई। गौतम बुद्ध के साथ भी घटना आई थी ना। गौतम बुद्ध के सामने जब जो है उन्होंने कहा कि रुक जाओ, तो उन्होंने कहा कि हम तो रुके हैं, तुम रुक जाओ। बोले हम काट देंगे। बोले काट तो कोई भी सकता है, जोड़ सकते हो, जोड़ना सीखना है, काट तो कोई भी सकता है। हम लोगों ने बहुत सारी कथाओं में सुना है, बहुत सारी कथाओं में पढ़ा है कि ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। बोले तुम्हारा कर्म जो कर रहा है कौन भोगेगा इसका फल? बोले हमारे सब लोग हैं ना परिवार के लोग, कोई भोगने वाला नहीं है। आप मजदूरी करेंगे, मलाई परिवार वाले खाएंगे। और जिस बात को जब आपने समझ लिया, परिवार को देना गलत नहीं है, परिवार को दीजिए, लेकिन बगैर किए किसी को कुछ मिलना नहीं चाहिए। कि इसको क्या बोल देते हैं, निष्क्रिय हो गया, निकम्मा हो गया व्यक्ति। अब आप अपने बच्चों क्या कहते हैं, अब जाओ काम करो, अब बड़े हो गए हो, क्यों बोलते? दुश्मनी थोड़े उससे। आप चाहते हैं ये योग्य बन जाए, और योग्य कैसा?
पुत्र जो है, पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे से भी ज़्यादा योग्य हो जाए। सिर्फ एक पिता है संसार में जो चाहता है कि मेरी संतान का विकास मुझसे ज़्यादा हो। संसार में और कोई नहीं चाहता। पड़ोसी चाहता है कि ये बढ़ने ना पाए, लेकिन हम लोग अपने स्वार्थ के लिए परमात्मा को याद करते हैं। लेकिन परमात्मा हमारे जो है ना, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। वो कभी नहीं कहेंगे आपसे कि आप हमको दीपक दिखाइए, अगरबत्ती जलाइए, हवन करिए, पूजन करिए। वो आपकी इच्छा है, आप करते रहिए। और वो तो चाहेंगे तो आपसे करवा ही लेंगे ना। लेकिन यह तय मानिए कि जिससे परमात्मा करवा रहे हैं वह परम सौभाग्यशाली है। फिर वो चाहे हम हो और चाहे आप। हमारा स्थान और आपका स्थान अलग अलग नहीं है। सिर्फ अंतर क्या है कि श्रोता वक्ता की आंखों में देख सके एक दूसरे से, बस इसलिए एक व्यास गद्दी का सम्मान है। नहीं तो श्रोता का स्थान भी अद्भुत स्थान है। हमने आपको बताया है कि श्रोता, सच्चा श्रोता जो होता है वो परमात्मा का सच्चा सेवक होता है। सच्चा जो वक्ता होता है वो परमात्मा का सच्चा सेवक होता है। मतलब दोनों ही सच्चे सेवक हैं। लेकिन कैसे? जो हृदय से सुन रहे हैं। हम लोगों ने जितनी भी कथाओं में प्रवेश किया है, जितनी कथाओं के दर्शन किए हैं, उन सारी कथाओं में हम लोगों ने कुछ विशेष ग्रहण किया है। हम लोगों ने कुछ पाया है। और जो पा लेता है ना, उसको फिर देखिए, धन पाने वाला खोने का भय रहेगा। जिसको धन मिला है उसको भय रहेगा कि कहीं खर्च ना हो जाए, कहीं ख़त्म ना हो जाए। जबकि उसका उपयोग ही खर्च करना है, उसका उपयोग ही ख़त्म करना है। लेकिन भय रहता है जल्दी ना खर्च हो जाए। जैसे शरीर है, शरीर की हमारी आयु जो है, हमको मालूम है कि शरीर की आयु है, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, इतने समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग उसको बढ़िया तेल मालिश करते हैं, सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा अंदर से सुंदर बनाना समझ नहीं आया हमको अभी थोड़ा। हम लोग जब अंदर से सुंदर बनाएंगे तो ये संसार सुंदर हो जाएगा। और जब संसार सुंदर होगा ना, तब हम सुंदर हो पाए। हमारी सुंदरता संसार से है और संसार की सुंदरता हमारे तन की, मन की सुंदरता से है, विचारों की सुंदरता से है। क्योंकि रामायण खूब हो रही हैं, कथाएं खूब हो रही हैं, प्रवचन खूब हो रहे हैं, परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? ये बड़ा सवाल है। आज कथाओं की कमी नहीं है, प्रवचनकर्ताओं की भी कमी नहीं है, लेकिन परिवर्तन की तो कमी है। क्योंकि हम लोग निज स्वार्थ में लग गए। हम लोग कथावाचक धन कमाने में लग गए। कथा के जो श्रोता हैं उनने कहा हमने कथा सुन ली, हमारा पाप कट गया। नहीं, आपके कर्मों से, अच्छे कर्मों से आपके पुण्यों का उदय होगा। पाप कटते नहीं हैं। थोड़ा विचार करिएगा, हमारी बात को स्वीकार करिएगा, सहजता से समझिएगा। जैसे किसी व्यक्ति को आपने मार दिया, उसकी मृत्यु हो गई, अब वो क्या जीवित होगा? मरा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं होगा। लेकिन यदि हमारा प्रयास हो कि हम अब नहीं मारेंगे किसी को, अब हमारे द्वारा किसी का अहित नहीं होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा, और जब हम ये संकल्प लेते हैं तब हमारा जो है पुण्य उदय होता है। वो जो हमने गलती कर दी है ना, वो गलती माफ़ नहीं की जाएगी, कभी भी माफ़ नहीं होगी हमारी किसी की गलती, चाहे वो बाबा जी हों और चाहे भक्त हों। परमात्मा कहते हैं माफ़ी किसी को नहीं मिलेगी। आप के पुण्य आपको जो है ऊंचा उठाएंगे और आपके निचले कर्म आपको और नीचा गिराएंगे। हमने भरतलाल जी की कथा सुनी, माता सीता जी की कथा सुनी, और हमने उसमें देखा कि लक्ष्मण जी ने कितना समझाया है माता जी को, भरत जी ने अपनी माता जी को फटकारा है। हमने सारे दर्शन किए पिछली कथाओं में, और हमने ये भी देखा है
कि लक्ष्मण जी ने भरत जी पर शंका की है। आप सब विद्वान लोग हैं, आप सबने कथा सुनी है, आप सबने कथा का रस पिया है, आप सबको पता है हमारे लक्ष्मण कुमार जी, हमने बताया था पिछली कथाओं में कि राम जी का संग पा गए तो अच्छा था। कितने तेज तर्राट हैं लक्ष्मण जी, बड़ी जल्दी गुस्सा आती है उनको, बड़ा क्रोध आता है, आवेश में जल्दी आते हैं। और वहाँ पर उन्होंने जब सीता जी चोरी चली जाती हैं रावण के अहंकार के साथ में, हम लोगों ने इसका भी दर्शन किया है। और भगवान राम ने जो है बाली को मारा है। क्यों? क्योंकि सुग्रीव की पत्नी का हरण किया था बाली ने। देखिए, कहते हैं कि जर जोरू और जमीन, हम लोगों ने, हमारे समाज में भी बड़ी कहावत चलती है कि जर जोरू और जमीन झगड़े की जड़ तीन, ऐसा कहते हैं विद्वान जन। तो यहाँ पर पत्नी, जो सुग्रीव की पत्नी है, उनको बाली ने अपने पास ले लिया था, जिसके कारण सुग्रीव ने राम से प्रार्थना की है कि प्रभु मेरा सहयोग करिए। और परमात्मा श्री राम और सुग्रीव की मित्रता होती है। श्री रामचंद्र जी सुग्रीव के प्रति कृतज्ञ हैं। अग्नि